जिस तरह से लर्निंग आउटकम है, जैसे हमने पहले कहा कि ये ड्रॉ करना हम सीखेंगे कि बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे दोनों तरह से, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल ग्राफ भी। ये याद करते हैं कि बार ग्राफ जो है बेसिकली होते क्या है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि बार ग्राफ जो है वो पिक्चर की सूरत में या बार की सूरत में न्यूमेरिकल वैल्यू को जाहिर करते हैं, यानी कि जितनी उनकी वैल्यू होती है उतना ऊंचा एक हम बार बना देते हैं, जो कि और वर्टिकल भी हो सकता है इसकी रिप्रेजेंटेशन, और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। और ये याद रखने की बात है कि ये सारा जो फासला होगा वो इक्वल होगा, यानी ये फासला इस फासले का इक्वल होगा। तो ये रखते हुए हम प्रैक्टिस करते हैं। मज़ीद ज़्यादा समय पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे कि इसमें बार ग्राफ में एक टाइटल होता है जो कि डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ये ग्राफ किस चीज़ के बारे में। लेबल्स होते हैं, यानी एक्स एक्सिस पे आपने क्या रखा हुआ है, जैसे खिलाड़ियों के नाम रखे हैं यहाँ पर, और वाई एक्सिस पे स्कोर्स हैं। इसी तरह से स्केल्स क्या लिया हुआ है आपने, और इसी तरह से बार्स जो हैं वो बने होते हैं। तो ये कुछ हिस्से थे जो कि एक बार ग्राफ में पाए जाते हैं। आइए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हमें एक वर्टिकल बार ग्राफ के ज़रिए इस इंफॉर्मेशन को शो करना है, यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है पहली जमात से 5वीं जमात तक मुख्तलिफ हैं जिनको हमने इस ग्राफ में शो करना है। तो आइए हम ग्राफ पेपर लेते हैं, उसमें हम मार्क करते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मार्क करते हैं, और फिर जो है एक्स एक्सिस पर हम क्लास ले रहे हैं, तो आइए इक्वल फासले पे, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा फासले पर हम क्लास नंबर डालते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। इसी तरह से दूसरी साइड हम स्केलिंग करते हैं, यानी 10 स्क्वायर्स जो हैं वो 10 के बराबर है। ये जैसे ये इसके अंदर छोटे छोटे से स्क्वायर बने हुए हैं ग्राफ के अंदर, तो हमने कहा कि इक्वल फासले पे हमने 10 20 और ये सारा हमने स्केलिंग हमने कर ली। और स्केलिंग करने के बाद जो है हमने ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया। तो देखिए ग्रेड 1 में जो है हमें 45 स्टूडेंट्स चाहिए थे, तो ये देखिए 45 तक का बार आया, क्योंकि देखिए ये 40 है और उसके बाद 5 जो है ये ऊपर गया, तो इस तरह से ये 45 का हमने एक बार यहाँ पर फिट किया। अब देखें 2 में क्या है, 32 है, तो ये देखें ये 2 है, 2 में ये 30 तक का जो है एक बार जो है ये बन जाएगा। देखिए फेयर होके ये इस तरह से दिखेगा। इसी तरह से ग्रेड 3 के लिए जो हम बार बनाएंगे 20 बनाएंगे, यानी 10 20 और 5, यानी ये 5 यहाँ आएगा। तो यहाँ तक एक जो है हम क्या कहते हैं बार हम यहाँ पे भी बना लेंगे, तो ये एक बार यहाँ बन गया। इसी तरह से ग्रेड 4 36 है, तो ये आ जाएगा 10 20 30, देखें यहाँ है 5 और ये एक ऊपर जो है ये इस तरह से ये वाली पोजीशन है, तो ये देखें ये साइज का बार हमने बनाया। इसी तरह से 5 के लिए हमने 45 बार बनाया। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने क्या कहते हैं इसको बार ग्राफ की फॉर्म में लिख लिया। और ये देखें इसका टाइटल भी हमारा रह गया था जो हमने डाल दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। एक और एक्टिविटी हम करते हैं जिसके अंदर मंथली एक्सपेंसेस है अकबर साहब की फैमिली का, इसको हमने ग्राफ की सूरत में जाहिर करना है। ये इनके कैटेगरीज हैं इंफॉर्मेशंस की, यानी फूड पे, एजुकेशन पे, रेंट पे, टेलीफोन पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और गैस पे वो कितना पैसा खर्च करते हैं। तो आइए हम उसको ग्राफ की सूरत में बार ग्राफ की सूरत में प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने एक ग्राफ लिया, ये एक्स एक्सिस को डोनेट किया, इसी तरह से हमने वाई एक्सिस डाला, और फूड आइटम को हमने एक्स एक्सिस पे लिया, और वाई एक्सिस पे हमने एक्सपेंसेस को लिया। तो आइए हम फूड आइटम के नाम लिखते हैं, फूड, एग्जामिनेशंस, रेंट, टेलीफोन, गैसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पे फूड आइटम की जगह पर आई थिंक ये टाइप एरर है यहाँ पे ऑफसेट। ये बेसिकली क्या कहते हैं आइटम्स हैं जो कि जिनके ऊपर क्या कहते हैं अकबर फैमिली ने खर्च किया, तो हम यहाँ कहते हैं बजाय इसके कि फूड लिखें। अच्छा, अब हम इसकी स्केलिंग करते हैं वाई एक्सिस पे। तो देखें स्केल आया, यानी हर जो है 10 खाना जो है वो 1000 के बराबर है। तो इस तरह से 1000 के फासले पर हमने सारे जो हैं क्या कहते हैं नंबर्स लिख लिए। अब जो पहला फूड एक्सपेंसेस है वो 6000 है, तो देखें ये 6000 तक बार आया। फिर एजुकेशन का जो बार है वो 5000 तक गया।
इसी तरह से रेंट जो है वो 4500 है। तो देखें 4000 यहाँ आ रहे हैं और 500 के लिए ये, क्योंकि एक खाना जो है वो 100 के बराबर होगा, तो ये यहाँ तक का बार आया। इसी तरह से टेलीफोन का जो है 1500 है, तो 1000, और ये देखें ये बार यहाँ तक बनाएंगे हम। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी 2000 है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इधर है, तो 2000 है, तो ये हमने इलेक्ट्रिसिटी पे 2000 का बार बनाया। तो ये देखें 2000 का इलेक्ट्रिसिटी पे बार बना, और इसी तरह से गैस पर 300 का जो कि मिनिमम हमने बार इस तरह से ने हासिल किए। तो इस तरह से हमने देखें बार ग्राफ बनाया, और इसका टाइटल हम लिख लेंगे। इसका टाइटल है मंथली एक्सपेंसेस ऑफ फैमिली, एक्सक्यूज मी। आगे चलते हैं, एक और एक्टिविटी करते हैं। अब इसमें हमें हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाना है। तो आइए हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाते हैं इस इंफॉर्मेशन का, जो इन्फॉर्मेशन हमें स्पोर्ट्स से मुतालिक दी हुई है। अब हमने क्या करना होगा कि स्पोर्ट्स को जो है वो वाई एक्सिस पे लिखेंगे। तो ये वाई एक्सिस पे हमने स्पोर्ट्स ले लिया, और एक्स एक्सिस पे जो है, पहले वाई एक्सिस पे हम नंबर डाल दें, ये हमने स्पोर्ट्स डाले, फिर वाई एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट डाले, यानी 10, 20, 30, 40, 50, और हमारे पास 85 तक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हैं, तो इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखें बेसबॉल क्या है। बेसबॉल के लिए हम ये जो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, और ये हम 25 पे लाके ये देखें इस तरह से ये हम ड्रॉ कर लेंगे। स्केल की मदद से आप सीधी लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से बास्केटबॉल की जो है पोजीशन वो 18 थी, तो ये देखिएगा आपने, ये 15 और ये थोड़ा सा हमने आगे करके इसको 18 किया। इसी तरह से क्रिकेट 37 था। इसी तरह से टेनिस पे जो है आप देखेंगे कि ये बार 17 तक आएगा, और इसी तरह से सॉकर जो है वो 31 है। तो 31 का मतलब है 30 देखें यहाँ कहीं आएगा, और ये 1 जो है वो यहाँ पे कहीं आएगा, तो यहाँ पे हम इस साइज़ का एक बार बना देंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ भी कुछ वर्टिकल की तरह है, बस इसमें ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने वाई एक्सिस पे ली होती है वो अब हम एक्स एक्सिस पे ले रहे होते हैं, और जो एक्स एक्सिस पे ले रही होती है वो वाई एक्सिस में ले रहे होते हैं। एक और एक्टिविटी करते हैं। देखें ये क्या कहते हैं, किलोग्राम दिया हुआ है, वज़न दिया हुआ है किलोग्राम में, और ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, क्योंकि ये एक ग्रुप डेटा भी है। तो आइए इसका बार बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने मासेस लिया वाई एक्सिस पे, तो हमने ये देखें रेंज डालना शुरू की मासेस की, कि 41 से 45 वालों का बार ग्राफ हम यहाँ बनाएंगे। इसी तरह से इसका यहाँ पे बनाएंगे। और अब हमने देखा एक्स एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ बॉयज़ लेना शुरू किए इक्वल फासले पे। इस दफ़ा हमने हर 10 खाने जो है वो 5 के बराबर लिए, क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा थी। तो अब जैसे ये 7 है, तो 4 खाने जो है वो 2 के बराबर हुए, और 5 ये ऐसे आ गया। तो 5 और 2 7 जो है, इसको 7 को हमने इस बार के थ्रू रिप्रेजेंट किया। हमें 46 टू 50 जो है वो 10 है, तो ये तो सीधा सीधा यहाँ तक आ जाएगा ये इसका बार। तो ये देखें ये बार यहाँ तक आया, और उसके बाद जो है 51 से 55 है, ये 15 है, तो ये देखें ये 10 और ये 15 जो है ये रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये सीधा आ जाएगा। इसी तरह से 56 से 60 जो है वो 12 है, तो 12 के लिए देखें ये 10 तक आएगा बार। ये यहाँ से हम इसको बना लेते हैं। देखें ये 10 तक आया, और 2 खाने के बजाय हम यहाँ पे 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 खाने लेंगे, और ये कुछ इस तरह का बार बनेगा। तो ये फेयर बार हम यहाँ लगा फिट करते हैं। इसी तरह से 6 जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने ये हॉरिजॉन्टल बार बनाया। आई होप कि आपको हमारा लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेसन क्लास पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स के सेक्शन में जाकर कुछ एक्सरसाइजेज भी आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।